नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर आसिम नेक्स्ट स्टेशन के साथ एक बार फिर हाजिर है। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, मेरे मेज़बान हैं जनाब शकील अख्तर राजपूत साहब, सीनियर साफ़ी भी हैं, जंग से इनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं हाँ साहब और राजा मुश्ताक तुर्क साहब हैं जी हमारे साथ। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा शौकत अयूब छाची साहब भी मौजूद है। आज जो उन्वान है हमारे पास, सबसे पहले कि शकील साहब आपने जो मेन अखबारात है, हमारी नेशनल अखबारात है, उनके सफ़ात 6 सफ़ात तक पहुंच गए हैं। ये जो 24 सफ़ात होते थे, ये इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक वक्त था 99 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, सेनेटर सैफुर्रहमान एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे। उन्होंने क्रैक डाउन किया था उस वक़्त जंग अखबार पर। जंग अखबार सिर्फ 2 सफ़ात पर एक वर्के पर पहुँच आई थी, और आज 6 वर्के हैं टोटल। यानी देखें तारीख़ का 3 वर्के और 6 सफ़ात, यानी तारीख़ का दायरा देखें कि कैसा ये अलमिया है कि हमारी अखबारात के सफ़ात कम हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक महंगाई थी, हुकूमती कुछ ऐसे इक़दाम थे, गुज़िश्ता हुकूमतों के ऐसे इक़दाम थे जिन वजह से ये अखबारात सुकड़ती जा रही हैं, और ये नुकसान के हमारे आने वाली कौम का नुकसान है। ये सोशल मीडिया को ज़्यादा हो रहा है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। शकील साहब, आप इस मुतालिक क्या कहेंगे जी, जो अखबारात के सफ़ात कम हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर मीर साहब ये हुआ है कि अखबारात ने अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, सफ़ात की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन मटीरियल उसने कम कर दिया है। यानी कि जो ख़बरें थीं उसमें कम कर दी हैं, इश्तिहारात उसी तरह हैं। लेकिन वो ये बुनियादी वजह क्या है? मैं इसकी बुनियादी वजह, इसका महंगाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर 6 सफ़ात का अखबार भी 30 रुपये का है, और उधर देखें तो अंग्रेज़ी अखबारात 24 सफ़ात का भी 30 रुपये का है। इसका मतलब ये हुआ कि अखबारात को सफ़ात के साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इस वक्त ये है कि ये लोग एक तो इश्तिहारात की मद में पैसे वसूल करते हैं, जिसका इश्तिहार छापते हैं उससे पैसे वसूल करते हैं, और फिर वही इश्तिहार पढ़ने के लिए जब कारी को देते हैं तो उससे भी पैसे लेते हैं। सर, 2 अखबारात अंग्रेज़ी की होंगी जिनके आप दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं, लेकिन 10 अगर अखबारात उर्दू के देखें तो 10 के 10 अखबारात जो है ना, उन्होंने अपनी, चाहे वो जंग हो, चाहे वो नवा वक़्त हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो साफ़ हो, कोई भी अखबार आप देख लें, तमाम अखबारात टैक्सेस की वजह से, भारी जो टैक्स लगाए गए हैं उसकी वजह से। देखें नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। इश्तिहारात कम है, सरकारी इश्तिहारात कम है। देखें जी, सरकारी इश्तिहारात पे तो कोई अखबार चलता ही नहीं है। तमाम अखबारात जो है ना वो कमर्शियल इश्तिहारात पे चल रहे हैं। आपकी जो बात है वो ये है कि अगर टैक्सेस की इतनी प्रॉब्लम है तो इन्होंने 6 महीने हो गए जनाब अपने कारकुनों को तनख्वाह ही नहीं दी। वो भी यही रोना रोते हैं ना कि हमें गवर्नमेंट पे नहीं कर रही, इश्तिहारात के पे नहीं कर रही। आप ना छापे ना जी, आप इश्तिहार ना छापे ना, गवर्नमेंट से आप नकद लेकर इश्तिहार छापे ना। लेकिन वो कुछ पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट उनको ठेकेदार, उनको जो एजेंसी वाले हैं वो बाद में पैसे देते हैं। देखिए जी, पॉलिसी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखिए जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी प्राइवेट अदारों पे काबिल कबूल नहीं है, वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है। मसला ये है कि ये लोग जनाब वाला ना पेमेंट नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे जो पल्स एंड पर्क्स हैं ना जनाब वाला ना, वो ये ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है मीर साहब, यहाँ इनके प्लाजे खड़े हुए हैं तो वो कहाँ से उन्होंने लिए हैं? यहीं से तो सारा कुछ बना है जी। उधर कारकुनों को तनख्वाही नहीं मिल रही, जबकि मालकान जो है ना वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। मालकान जनाब अखबारात के मालकान वो अपने टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। हुकूमत हर जगह क्रैक डाउन करती है, इधर आके उसके पर जलते हैं। नहीं, जहाँ तक बात है ना जी पर जलने की, ये असल में होता ही है ना कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ठीक है जनाब, इनकी जो मफादात होते हैं ना जी, ये एक दूसरे के साथ वो वाबस्ता होते हैं। ठीक है जनाब, हुकूमती जो अरकान होते हैं या हुकूमती लोग होते हैं ना, वो अपनी करप्शन को जिस वक्त उनको पता चलता है कि जनाब ये कल सफ़ाई किरतास पे आ जाएगी, तो ये लोग जो है ना वो उनको मफादात उनका तफज़ करते हैं। मैं बुनियादी तौर पर यह कहना चाहूँगा, दरअसल इस तरह नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो अखबारात की या हुकूमत की ये कोई पॉलिसी नहीं है कि अखबारात को कितने सफ़ात का होना चाहिए। ठीक है, हुआ ये है कि अखबारात की बुनियादी तौर पर, जिस तरह रेडियो की टीवी के आने से रेडियो की कीमत, रेडियो की वैल्यू वो कम हुई है। ठीक है जी।
और चैनल्स, और उसके साथ ही जिस वक्त प्राइवेट चैनल आए तो मामलात कमज़ोर होते गए। अखबारात की इस वक्त जो सर्कुलेशन है वो जो डैमेज हुई है और सफ़ात कम हुए हैं, बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के ताकतवर होने की वजह से। ठीक हो गया, ये सोशल मीडिया के ताकतवर होने की। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये मीडिया में अभी खबरें आ रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने यानी कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने अभी ये कहा जा रहा है कि जो मीडिया में आ चुका है कि तहरीक लब्बैक पर क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक के मतलब कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे इल्लीगल कामों में मुलव्वस हैं, उनके बहुत सारे कारकुनान जो अकलीतें हैं उन पर जो है तशद्दुद की वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। इस तरह के दूसरे मामलात भी हैं, सियालकोट वाला, डस्का वाला वाक़या, सियालकोट वाला सॉरी, इसके अलावा और बहुत से वाक़यात हैं जिनमें तहरीक लब्बैक का नाम लिया जा रहा है, जिनके उन्होंने क्रिश्चियन लोगों के पूरे कब्रिस्तान भी उन्होंने डैमेज किए हैं, पूरी उन पर वीडियोस बनी हैं। तो अभी जो सिक्योरिटी जो हमारी एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि क्रैकडाउन एक सियासी जमात, चूँकि मजहबी जमात तो है लेकिन उसके साथ वो सियासी जमात है, तो सर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, ये अगर तहरीक लब्बैक पे कोई ऐसा फ़ैसला हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक इस वक्त मजहबी जमात होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन चुकी है। लेकिन अगर ये हुकूमत के पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं, ठीक है, और उन शवाहिद की बुनियाद पर जैसे हमारे इलीगल अफ़गानी या दूसरे गैर मुल्की मौजूद थे उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर इसके ख़िलाफ़ भी कोई क्रैक डाउन करने का प्रोग्राम है और वो मुस्बत और पॉजिटिव और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर है, तो हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश ये है और हमारी इल्तिजा ये होगी कि ऐसे नहीं करें। इनकी सहूलतकारों को और इनको लॉन्च करने वालों को, वो तो सीधे जनरल फैज़ है लॉन्च करने वाले, उनका तो उसको सामने लेकर आए ना जो जस्टिस काजी फाजी साहब सीधा कहा है कि बात ये जनाब इलीगल मकान बनाने वाला जो मालिक मकान होगा ना, जो बगैर नक्शे के बनाता है, मकान गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस मालिक मकान को जुर्माना। लेकिन देखिए अभी तो तहरीक लब्बैक एग्जिस्ट कर रही है, अभी तो मौजूद है। अभी उस पर जो हो रहा है वो देखिए कि उसने जो काम किए हैं, जिस बिना पर ये आ रहा है, जो मीडिया में बातें चल रही हैं, तो इस सियासी जमात को ख़त्म करना, ये क्रैक डाउन करना, ये फिर मैं समझता हूँ ये निगरान हुकूमत जो है ना जी, वो अपने, ये निगरान हुकूमत का काम तो नहीं है जी, ये निगरान डिसीजन तो नहीं हो सकता जी, उसका डिसीजन नहीं है। लेकिन जो भी ये डिसीजन कर रहा है वो बाकायदा जिस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी वो बरसर इक़्तिदार आ जाए, उसके बाद इसका फैसला होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अभी इलेक्शन के से पहले इस किस्म का माहौल पैदा करना ये दुरुस्त बात नहीं है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। और जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं, देखें जो कारकन जो मुलव्वस है ना, अगर पीटीआई का कारकन मुलव्वस है तो उसको भी जो है ना वो पाबंद सलासिल किया हुआ है ना उन्होंने। तो अगर तहरीक लब्बैक का कोई कारकन मुलव्वस है तो उसको भी जनाब ना, ये इंडिविजुअल का तो फैसला हो सकता है। अगर पार्टी इसमें इन्वॉल्व है तो पार्टी को बैन करने के लिए आपको ठोस शवाहिद चाहिए, ठोस शवाहिद चाहिए। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ को जनाब वाला वो रोक लिया गया था कारकुनान ने। जी, गालियाँ पड़ी उन्हें। देख लेना, एक तो जनाब मैंने कल भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि जनाब इनका जो शदरा वाला शो था वो फ्लॉप हुआ है, और आज जनाब ना जो शहबाज शरीफ के साथ ये हुआ है ना जनाब ना, ये उस चीज़ का रद्दअमल था कि जो कहता था कि जनाब ना मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को आटा दूंगा, और दरअसल इसने जनाब ना अपने कपड़ों को तो थान खरीद ली हैं और कौम को आटा नहीं मिला। ये हमारी, लेकिन हमारी तो कौम फिर भी वही बयानी पे चली जाएगी। आप क्यों यानी फिर ख्वाहिश को नहीं बना रहे हैं? नहीं, लेकिन ना फिर वोट, मेरी ख्वाहिश ये नहीं है, मेरी मीर साहब ख्वाहिश ये नहीं है, मेरी पाकिस्तानी अवाम से ये तोक्को है, मेरी पाकिस्तानी अवाम से ये तोक्को है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सब्र का पैमाना नहीं, आप तोक्को कर रहे हैं, लेकिन हो गया क्या ये बताएं ना, फैक्ट एंड फिगर पे आए जरा। देखें जी, फैक्ट्स एंड फिगर, जी फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं, फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं मीर साहब कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ये एंटी पॉलिटिक्स हो गया है। ठीक है, कौम इस वक्त कुछ और चाह रही है, ठीक है, सियासतदान कुछ और चाह रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाह रही है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाह रही है, वो तो ऑलरेडी कर भी रही है, वो उस पर से पर्दा नहीं। देखे ना जी, वो तो लाजमी बात है कि जनाब अभी आज नहीं, इस वक्त जो निगरान बरसर इक़्तिदार हैं, तो क्या जनाब वाला ना निगरान हुकूमत कर रहे हैं, इनके पीछे कोई और निगरानी कर रहा है, बिल्कुल हमेशा की तरह फ्राम द 75 ईयर्स। अच्छा, ठीक हो गया। अब गुजारिश मेरे भाई ये है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारा माहौल
जो शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि शहबाज शरीफ ने जो 16 महीने इक़्तिदार में अपने आप को मजबूत तर किया और PDM की दीगर जमातों ने बुनियाद, उसका मकसद ये था वो महंगाई या दूसरी चीज़ों से कोई गरज नहीं। ठीक है, यानी उनको कल जो है ना वो एहतजाज हुआ है, गाड़ी रोकी गई है, उनको गालियाँ दी गई, लेकिन अपने डेरे पे बुलाया गया, घर बुलाया गया है, फिर उन मुतासिरीन को ना चाय शाय पिलाई गई है, फिर उनका मामला आपके हल करते हैं। और रोई नाले वाला मामला था ना उधर वाला, चले वो भी एक हो गया। सर हमारी सहाफ़त किस तरफ जा रही है, क्योंकि सहाफ़त अखबारात के हवाले से तनज़ली का शिकार है या क्या समझते हैं? इंतहाई जनाब तुकीरी का शिकार है, इंतहाई तनज़ली का शिकार है। उसकी वजह यह है कि सहाफ़त में बुनियादी तौर पर वो लोग आ गए हैं जिन्हें सहाफ़त के लबे का नहीं पता। मोबाइल है बुनियादी तौर पर हम जनाब जिस वक्त जिस सिनेरियो में रह रहे हैं, हम सहाफ़त के सिनेरियो में नहीं रह रहे, हम बेसिकली गटर प्रेस की जो सिनेरियो है ना उसमें रह रहे हैं। इधर गटर प्रेस देखें, मैं आप यकीन जाने कि मेरा दिल जो है ना वो मैं अकेले में होता हूँ ना जिस वक्त, तो साफ़ी के जो साफ़ियों के जो मामलात हैं ना उनको देख के मुझे ना यकीन करें बड़े दुख होता है। और लेकिन दूसरी बात ये है ना जी, जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसका कोई धंधा नहीं है, जिसका कोई जनाब वाला ना घर में जिसको रिमोट कंट्रोल नहीं दिया जाता TV चैनल चेंज करने के लिए, वो भी बाहर निकलता है तो कहता मैं साफ़ी हूँ। ये मादर पितर आज़ाद है ना जी, कि इसका क्या इलाज, क्या समझें, क्या ये सहाफ़त किस रुख इख्तियार करेगी हमारी? सहाफ़त जनाब लना, मैं समझता हूँ कि ये जो रुख इख्तियार करेगी, इस वक्त सोशल मीडिया जो है ना जी वो सबसे पावरफुल मीडिया बनेगा, और उसमें उन लोगों को ही जनाब वाला ना मौका मिलेगा, उन लोगों को ही अपना किरदार अदा करने का मौका मिलेगा, जो लोग आपको आपकी कौम को दुरुस्त रास्ता दिखाएंगे। ठीक हो गया जी। हमारे साथ मौजूद हैं राजा मुश्ताक तुर्क साहब हैं, जो सीनियर साफ़ी भी हैं। इनसे पूछते हैं जी कि सहाफ़त क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, क्या कर रही है, थोड़ा सा इस पर आधे मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब। असल में शकील भाई ने ये आप बात किया कि सहाफ़त जो है इस वक्त बिल्कुल ही नीचे की तरफ जा रही है, और ख़ासकर हमारे इलाके में जो सहाफ़त है ना वो इस काबिल नहीं कि किसी पढ़े लिखे बंदे को साफ़ी है कहना चाहिए, क्योंकि हर बंदे के पास सहाफ़त का कार्ड है और वो सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं, तरबियत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है सियासी पार्टी के हैं शुक्र अयूब शाह जी। इनसे बाद में आखिरी एक मिनट के लिए सर आजी फयाज़ खान तनौली साहब, 12 अक्टूबर को आपने न्यूज़ भी लगाई है, वो एक जलसा करने जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। ये वार्म अप प्रोग्राम है जी, ठीक है। उसमें देखा जाएगा कि लोग जो है ना वो उनके जज्बात और एहसासात क्या हैं। PP 19 और 18 में हम देख रहे हैं कि तनौली हाउस जो है लब मील में वो मरकज़ हमेशा से बना हुआ है, या निशान शरीक भट्ट साहब के हवाले से ये PP 18-19 में ये दो बंदे अच्छे लोग हैं, लेकिन इस वक्त कारकन जो है ना वो सख्त मायूसी का शिकार है। ये वार्म अप इलेक्शन जो शदरे वाला भी यहाँ भी एपिसोड वही होगा, और ये देखा जाएगा कि पब्लिक का रिस्पांस क्या आता है। ठीक है, अगर पब्लिक का रिस्पांस जो है उसमें कुछ जान हुई तो ये लोग जो है ना मियाँ साहब को कहेंगे कि मियाँ साहब आएँ, क्योंकि जो शदरा वाली रिपोर्ट के बाद तो मियाँ साहब को कहा गया है कि मियाँ साहब आप ना आएँ। लेकिन चले इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो आएंगे। बात देखिए जी, बात रहेगी जहाँ तक इरफान सिद्दीकी साहब की, वो तो उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। नहीं सर, वो इंतहाई करीब तरीन है मियाँ नवाज शरीफ के, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मियाँ साहब की भी ख्वाहिश होगी आने की, लेकिन अब देखना ये ना कि पब्लिक क्या रिस्पांस देती है। मैं उनकी ख्वाहिश की तो मैं उनके हवाले से कोई बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक हो गया। मैं तो मेरे भाई ठीक है, मैं तो मेरे भाई ये कह रहा हूँ कि ये वार्म अप जलसे क्यों किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर ये इलेक्शन के लिए किए जा रहे हैं? नहीं, इसका इलेक्शन के साथ कोई फिर तो पता नहीं कब होंगे कि नहीं होंगे। 21 नहीं, देखिए ना 21 अक्टूबर का जो इलेक्शन होगा ना जी भाईजान, 21 अक्टूबर का जो रिजल्ट आएगा ना, ये उसके लिए कंपेन की जा रही है। अच्छा, मैं आखिर चलें, ये उसके लिए कंपेन की जा रही है। आखिरी में एक बात बताता चलूँ कि सदाकत अब्बासी साहब, उनके भाई भी असास अदारे में एक सीनियर ऑफिसर थे, लेकिन उनकी जो हालत कर दी गई थी और जो इंटरव्यू दिया गया, किस TV चैनल पर इंटरव्यू दिया गया था, और एक असास इदारे ने, मैं एक ख़बर लगाई है, असास इदारे के बंदे मेरे पास पहुँचे हैं जी खबर की, हमें जो है ना अथेंटिसिटी बताएं कि कहाँ पे तस्दीक बताएं, ये कहाँ से ख़बर आपने ली है। ये इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में कल आपको बताएंगे। दो बहुत ही हसास तरीन और सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से, जो कि किसी के पास खबर नहीं है, इंशाल्लाह वो आपको कल बताएंगे। तो शौकत अयूब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आधा मिनट है आपके पास, 20 सेकंड है।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਟੈਕਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ होते ने जी इससे बेहतरी आनी चाहिए उस वास्ते जड़ा कदम असां सियासियां उठाना पैना असी उठासा इंशाअल्लाह और बेहतरी वास्ते जासा और इंशाअल्लाह इन्हां दी वर्कशॉप कराओ इन्हां ठीक हो गया जी इनकी वर्कशॉप आएंगे तो इंशाल्लाह तरबीती वर्कशॉप शकील साहब हुक्म बेश आधा दर्जन से शायद मैं आपकी जो है मुस्ताहार ले चुका हूँ खिदमात साफ़ियों के हवाले से। जी जी आपको याद होगा इंशाल्लाह फिर भी लेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह तरबीती वर्कशॉप प्रोफेशनल प्रेस क्लब टैक्सला बहुत जल्द कराएगा और इंशाअल्लाह उसकी सरपरस्ती शकील राजपूत साहब करेंगे और मीर आज़म साहब करेंगे। थैंक यू जी। और इंशाल्लाह जी कल वाले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।